बिहार में कुछ ऐसे चेहरे हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं और उनको हमारा गर्व सर से ऊंचा करते हैं। कुछ वैसे चेहरे हैं जिनके कारण हम बाहर ये कह पाते हैं कि एक बिहारी 100 पर भारी। हमारे साथ बिटिया हैं श्वेता शाही, रग्बी में इंटरनेशनल प्लेयर हैं। यूट्यूब से देख के रग्बी स्टार्ट की हूँ। मुझे रग्बी के बारे में पहले कुछ पता नहीं था। मैं पहले एथलेटिक्स करती थी, तो एथलेटिक्स करने के दौरान मुझे रग्बी के बारे में पता चला। उसके बाद मुझे यहाँ के कोच और सेक्रेटरी बताया कि कैसे रग्बी खेला जाता है, इसमें टैकल मारना होता है, बॉल छीनना होता है। तो मुझे भी लगा कि अरे इसमें मारना पिटना होता है, तो पसंद आ गया कि चलो खेलेंगे, मारना पिटना होगा इसमें। जब रनिंग करती थी रोड पे तो बहुत सारे लोग कमेंट पास करते थे कि लड़की है इसको। रहती कहाँ थी आप जब ये शुरुआत की आपने? मैं गाँव में ही रहती थी, अभी भी मैं गाँव में ही रहती हूँ। कौन सा गाँव? मेरा गांव नालंदा के पास भदारी गांव है, मैं वहाँ रहती थी। लड़कियाँ बाहर पढ़ने के लिए नहीं जाती थी, गांव से निकल के नालंदा तक पढ़ने नहीं जाती थी। उस टाइम मैं स्पोर्ट स्टार्ट की थी, तो बहुत लोग बहुत तरह का कमेंट पास करते थे। तो इसके वजह से मेरे दादाजी मेरे साथ जाते थे, वो पैदल चलते थे, मैं रोड पे दौड़ती। मैं गाँव में देखती थी कि लड़कियों को पढ़ने के लिए नहीं भेजा जाता था बाहर, लेकिन अब मैं इतना आगे गई तो अभी सभी लोग अपने बच्चे को भेजना चाह रहे हैं कि मेरी बच्ची भी आगे बढ़े और किसी भी क्षेत्र में नाम करे। बिहार में कुछ ऐसे चेहरे हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं और उनको हमारा गर्व सर से ऊंचा करते हैं। कुछ वैसे चेहरे हैं जिनके कारण हम बाहर ये कह पाते हैं कि एक बिहारी 100 पर भारी। हमारे साथ बिटिया हैं श्वेता शाही, रग्बी में इंटरनेशनल प्लेयर हैं। और कैसे कैसे इनका ये सफ़र शुरू हुआ ये आपको बताएंगे। दिलचस्प वाक़या, क्योंकि बिहार में जहाँ स्पोर्ट्स की बेसिक सुविधा नहीं है, वहाँ इस तरह के हार्ड गेम को कैसे स्टार्ट करना होगा, तो कैसे किया होगा, जबकि कोई बेसिक फैसिलिटी उस टाइम में नहीं रही होगी। तो ये बड़ा सफ़र इंटरेस्टिंग होगा। फैमिली बैकग्राउंड क्या था और अब तक का जर्नी कैसा रहा, ये सब आपको बताएंगे। कैसे शुरुआत आपकी थी रग्बी में? मैं यूट्यूब से देख के रग्बी स्टार्ट की हूँ। मुझे रग्बी के बारे में पहले कुछ पता नहीं था। मैं पहले एथलेटिक्स करती थी, तो एथलेटिक्स करने के दौरान मुझे रग्बी के बारे में पता चला। उसके बाद मुझे यहाँ के कोच और सेक्रेटरी बताया कि कैसे रग्बी खेला जाता है, इसमें टैकल मारना होता है, बॉल छीनना होता है। तो मुझे भी लगा कि अरे इसमें मारना पिटना होता है, तो पसंद आ गया कि चलो खेलेंगे, मारना पिटना होगा इसमें। तो मैं फिर रग्बी ज्वाइन की और मेन है कि मेरे फैमिली का बहुत सपोर्ट रहा है, जिसके वजह से मैं अभी इंडिया टीम से खेल रही हूँ। अच्छा। हाँ जी सर। और बहुत सारा कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। मैं जब रनिंग करती थी रोड पे तो बहुत सारे लोग कमेंट पास करते थे कि लड़की है इसको। रहती कहाँ थी आप जब ये शुरुआत की आपने? मैं गांव में ही रहती थी, अभी भी मैं गांव में ही रहती हूँ। कौन सा गाँव? मेरा गांव नालंदा के पास भदारी गांव है, मैं वहाँ रहती हूँ। हाँ, तो मैं वहीं रोड पे रनिंग करती थी, तो मेरे दादाजी मेरे साथ जाते थे, क्योंकि बहुत सारे लोग। कौन सा रहा होगा ये? 2012 में मैं रग्बी स्टार्ट की थी। 10 साल पहले। हाँ, तो उसमें का माहौल भी ऐसा था। हाँ, तो बहुत ज़्यादा। और मेरे यहाँ से लड़कियाँ बाहर पढ़ने के लिए नहीं जाती थी, गांव से निकल के नालंदा तक पढ़ने नहीं जाती थी। उस टाइम मैं स्पोर्ट स्टार्ट की थी, तो बहुत लोग बहुत तरह का कमेंट पास करते थे। तो इसके वजह से मेरे दादाजी मेरे साथ जाते थे, वो पैदल चलते थे, मैं रोड पे दौड़ती थी, क्योंकि रग्बी के लिए टीम चाहिए होता था। और टीम तो था नहीं पूरे बिहार में, किसी तरह से टीम उस टाइम उपलब्ध किया जाता था, लाया जाता था। तो किसी टीम से बोरो करके। हाँ, कुछ और खेल रहे हो तो आ जाओ, एक नया गेम है, 2-4 दिन खेल लेते हैं। होता है कई टीमों में ऐसा है कि उनके पास टीम नहीं होता है, लेकिन सेक्रेटरी वगैरह बन जाते हैं। तो जब उनका मैच होता है तो उस टाइम में किसी और स्पोर्ट से बोरो प्लेयर आ जाते हैं और एक तरीके से फॉर्मल मैच हो जाता है। जी सर, उनसे पूछ के कि आप ज्वाइन करना चाहते हैं, इस तरह से बच्चे वहाँ पे आए। और स्टार्टिंग में उसका बेसिक चीज़ हम लोग सीख के और गए थे नेशनल खेलने फर्स्ट टाइम 2012 में। जी, तो वहाँ जाने का कैसा लगा होगा आपको? कुछ नहीं पता चलता था, बस बॉल मिलता था, बस भाग रहे हैं, कुछ मालूम नहीं है गेम के रूल्स। तो धीरे धीरे वहाँ पे सेमिनार हुआ था, जिसमें हम लोग कुछ सीखे थे उसके बारे में बेसिक चीज़। तो और हम लोग उससे खेले, और वहाँ पे बहुत सारे लोग आए थे जो बताए कि आप कैसे इसको इम्प्रूव कर सकती हो, आप इंडिविजुअल ट्रेनिंग कैसे करोगी जिससे आपका स्पोर्ट्स इम्प्रूव होगा। क्योंकि सभी को पता था कि अभी बिहार में स्टार्ट ही हुआ है रग्बी। तो वो बताए थे कि यूट्यूब पे सर्च करो कि इंडिविजुअल ट्रेनिंग कैसे होता है। तो मैं वैसे सर्च करके रग्बी खेली। तो मेन है कि ऐसा ये गेम है टीम वाला, तो बहुत प्रॉब्लम होता था।
तो मैं अपने आसपास ही एक टीम तैयार कर दी फिर। तो मैं उसके साथ ट्रेनिंग करती थी। मेरे पापा मेरे भाई को रग्बी में जोड़ दिए कि ये अकेले लड़की है, कैसे करेगी। तो इस तरह से भाई और मैं साथ साथ प्रैक्टिस करती थी। फैमिली होती है, कोशिश करती है कि अगर लड़कियां उस फैमिली में है तो घर से एक लड़का कम से कम हो, नहीं तो पेरेंट्स को फिर मूव करना पड़ता है ज़्यादा। हाँ, तो हम और भाई ट्रेनिंग करते थे। तो मेरे पापा में दादाजी नहीं रहते थे तो पापा मेरे साथ आते थे ट्रेनिंग में। और वो भी कुछ मेरे साथ देखते थे यूट्यूब पे कि कैसे इसको और इम्प्रूव करें कि जिससे ये आगे जाए। पापा और मम्मी वर्किंग में कितने लोग हैं? पापा फार्मर है, मम्मी हाउस वाइफ है। दादाजी स्वास्थ्य विभाग में थे, वो 2014 में उनका देहांत हो गया। तो उसके बाद से पापा सारा कुछ बिहार में आरोप लगाते हैं कि लड़कियों को की जो मतलब स्थिति है, मतलब उनके अधिकार की बात है या उनके सुरक्षा की बात है या उनको पढ़ने लिखने के जो सामाजिक आप कह लीजिए वो बहुत कमज़ोर है। आंकड़े, राष्ट्रीय आंकड़े यही बताते हैं। लेकिन आप जैसा बता रही हैं कि किसान फादर हैं, मदर हाउसवाइफ हैं, लेकिन वो आपके साथ यूट्यूब देख रहे हैं, बिटिया को लेके साथ दौड़ाना, गाँव के लोगों से लड़के, उसके बाद स्टेडियम तक पहुँचाना, फिर वहाँ से रिसीव करना। क्या लगता है कि वो जो आंकड़े बिहार के बारे में दिल्ली में बैठ के लोग लिखते हैं, सही लिखते हैं या गड़बड़ लिखते हैं? नहीं, ऐसा नहीं। हर फैमिली वैसी नहीं होती। जैसे मेरे फैमिली बहुत सपोर्टिव रहे हैं, इसके वजह से मैं इतना आगे बढ़ पाई हूँ। अगर फैमिली का सपोर्ट नहीं रहता तो मैं अभी इंडिया टीम से नहीं खेल पाती। क्योंकि मैं गाँव में देखती थी कि लड़कियों को पढ़ने के लिए नहीं भेजा जाता था बाहर। लेकिन अब मैं इतना आगे गई तो अभी सभी लोग अपने बच्चे को भेजना चाह रहे हैं कि मेरी बच्ची भी आगे बढ़े और किसी भी क्षेत्र में नाम करे। तो अब धीरे धीरे सोसाइटी चेंज हो रहा है और सभी लड़के लड़कियां बाहर जा रही है। तो अच्छा लग रहा है कि कोई अभी पुलिस ज्वाइन कर रही है, जो पहले लड़कियों को नहीं भेजा जाता था पुलिस और ये सब में। तो अभी लड़कियां आके जैसे जहाँ हम लोग प्रैक्टिस करते हैं वहाँ पे आके लड़कियां हम लोग से पूछती है कि कैसे हम अपना ये करें, कैसे स्पीड डेवलप होगा। तो आके मिलती है और वहाँ पे करती है। तो अब एक वहाँ पे भी माहौल हो गया है हम लोग के पास कि सभी लड़कियाँ आके वहाँ जुड़ रही है। मिडिल क्लास फैमिली थी तो शुरुआत में संसाधनों का अभाव कितना प्रभावित किया आपको? बहुत ज़्यादा, क्योंकि पापा फार्मर थे, मम्मी हाउस वाइफ थी। तो बहुत ज़्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। कोई संसाधन था नहीं, रोड पे रनिंग करना ना कुछ उपलब्ध हो पाता था। तो मेरे जो पापा हैं वो लोन लिए थे उस टाइम स्टार्टिंग में कि मतलब उनका था कि नहीं, अगर ये जाना चाहती है आगे तो बस आगे बढ़े, चाहे जो भी हो, जैसे भी हो, हम इसको करके आगे बढ़ाएंगे। तो इस तरह से एक मूवी है अक्षय कुमार और कटरीना कैफ की, जिसमें ये कमेंट बोला जाता है कि मतलब रग्बी जो है वो इंग्लैंड के लोग खेलते हैं और भारत में लोग ताश वगैरह खेलते हैं, ऐसा कुछ है। बहुत लोगों को ये नहीं पता है कि बिहार में रग्बी बहुत ही बढ़िया गेम है और इंडिया में बिहार का कुछ पोजीशन है। कितना टीम में बिहार से कितने लोग होते हैं इंडिया टीम में? अभी तो टोटल यहाँ के 13 लड़के लड़कियाँ खेल चुकी हैं इंडिया टीम से। अच्छा जी सर। तो 12 लोगों की जो टीम होती है इंडिया टीम या कह लीजिए नेशनल जो खेलते हैं, उसमें से बिहार से कितने लोग होते हैं? जैसे हर कैटेगरी होता है, अंडर 18, अंडर 20 और सीनियर। तो इसमें अलग अलग कैटेगरी में यहाँ के लगभग 12-13 बच्चे हैं। तो सीनियर में लगभग 4-5 लड़कियाँ हैं जो खेल रही है अभी सिर्फ बिहार से इंटरनेशनल के लिए। यस सर। और लड़कियों की टीम ज़्यादा बेहतर है या लड़कों की? लड़कियों की टीम ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, लड़कों की टीम कमज़ोर है। Yes, मतलब कैसे कह सकते हैं कि भारतीय महिलाएं अपने हस्बैंड को पीटने में वर्ल्ड में 3रे नंबर पे हैं और स्पोर्ट्स में यानी कि पटकने वाले खेल में बेटियां नंबर 1 पे हैं। यस सर। लड़कियां हालत दोनों जगहों पे खराब है। नहीं, पहले से तो बहुत बेटर है बॉयज़ टीम भी, लेकिन लड़कियां उससे ज़्यादा बेटर है अभी रग्बी में भी। अभी बिहार टीम में जो प्लेयर्स खेल रहे हैं उनका क्या स्कोप लग रहा है आपको, और बिहार की जो रग्बी एसोसिएशन है वो कितना काम कर रही है स्पोर्ट्स के ऊपर? बिहार की जो रग्बी एसोसिएशन है बहुत अच्छा काम कर रही है, क्योंकि हमारे जो बिहार के अंडर 14 बॉयज़ एंड गर्ल्स हो गया वो चैम्पियन है, अंडर 18 गर्ल्स एंड बॉय चैम्पियन है और वुमेंस टीम चैम्पियन है। तो ऐसे बहुत अचीवमेंट है यहाँ के प्लेयर के लिए। तो बिहार बहुत अच्छा कर रही है, लेकिन बहुत ज़्यादा अभी स्कोप नहीं मिल पाया है। जैसे हम 2015 से इंडिया टीम में खेल रहे हैं, तो उस तरह से इंटरनेशनल प्लेयर को फैसिलिटी नहीं दिया जाता है जो देना चाहिए।
तो अगर इंटरनेशनल प्लेयर को अच्छे से फैसिलिटी नहीं मिलेगा तो फिर और बच्चे कैसे जुड़ेंगे। जैसे हमारे यहाँ से अभी 2 प्लेयर या 4 प्लेयर इंडिया टीम में खेल रहे हैं, तो उस और भी बच्चे को फैसिलिटी मिलता तो और से ज़्यादा बच्चे हमारे इंडिया टीम से खेलते। तो ये सब अगर भी सरकार ध्यान देती तो और भी बच्चे हमारे यहाँ से हर कैटेगरी में 2, 4, 5 खेलते इंडिया टीम में। जी, जर्नी का शुरुआत जो स्टेज रहा होगा बहुत संघर्षमय रहा होगा, बहुत आशा निराशा, कभी जीत गए कभी हार गए, कभी सोच रहे होंगे कि सफल होंगे भी या नहीं होंगे। हम बिहारी लोग बड़े इमोशनल होते हैं, गुस्सा आता है तो मारते भी बहुत हैं और जब खुश होते हैं तो रोते भी बहुत हैं। पहली बार खुशी के आंसू श्वेता शाही कब रोई थी? जब मैं फर्स्ट टाइम वाकया बताइए। जब मैं फ़र्स्ट टाइम इंडिया टीम से खेली थी तो मैं 2015 में खेली थी और मैं स्टार्टिंग से मेरे दादाजी का बहुत सपोर्ट रहा था। तो वो हमेशा सपोर्ट करते थे और उनका सपना था कि मैं इंडिया के लिए खेलूं। लेकिन मैं जब इंडिया के लिए खेली थी तब तक मेरे दादाजी तो वो नहीं देख पाए कि मैं इंडिया के लिए खेली। अच्छा, अभी याद करते समय भी आप रो रही हैं। वो कुछ होती है, कुछ पीस रह जाती है जीवन में, वो जब याद आता है तो आंसुओं के सहारे ही बाहर निकलता है। खुशी के आंसू कब रोई आप? मतलब कब हुई? बहुत जब मैं इंडिया की जर्सी पहनी थी पहली बार। अच्छा। क्योंकि हर किसी का सपना होता है इंडिया का जर्सी पहनना जी। तो फर्स्ट टाइम जब इंडिया का जर्सी मिला था तो बहुत मैं खुश हुई थी। आपके स्पोर्ट्स में जो रग्बी है इसमें उठापटक भी बहुत होता है, कभी ऐसा हुआ जब बहुत चोट लगा हो? मेरा बहुत ज़्यादा इंजरी हुआ है, 2 बार लिगामेंट का सर्जरी कराना पड़ा, 2 बार कॉलर बोन टूटा है। उसके बाद मैं अभी इंडिया टीम से खेल रही हूँ तो बहुत कुछ। अच्छा, उसमें हाँ बहुत सारा 2 बार लिगामेंट में तो बहुत ज़्यादा खर्च होता है। 1.5 लाख लग गया था, यहाँ पे पटना में करवाए थे तो उस टाइम तो बहुत। अपने तरफ से या उसमें एसोसिएशन का भी कुछ सहयोग रहा? बिहार सरकार कुछ अनुदान देती है, लेकिन जिस टाइम हुआ था उस टाइम पैसे का बहुत अभाव था तो हम 5-6 महीना अपना सर्जरी नहीं करवा पाए थे। तो फिर अनुदान मिला था क्योंकि मैं उस टाइम इंडिया टीम से खेल चुकी थी। तो जो इंडिया प्लेयर रहते हैं उसको जो भी मेडिकल के लिए कुछ बिहार सरकार के द्वारा खर्च दिया जाता था तो 50-60 हज़ार रुपये मिला था, बाकी घर से ही लगाया गया था। अपने कुछ मेजर अचीवमेंट्स आप ज़रा बताइए, मेजर अचीवमेंट्स जो आपको लगता है कि इम्पोर्टेंट है, अब तक कुछ किया मैं अभी तक एशिया में 4 मेडल जीत चुकी हूँ, 3 सिल्वर 1 ब्रॉन्ज और पार्टिसिपेट की हूँ लगभग 6 बार इंडिया टीम के लिए। और ये ट्रेनिंग ज़्यादातर बिहार में रह के हुआ? हाँ, जब इंडिया कैंप होता है तो मैं बाहर जाके ट्रेनिंग करती हूँ जहाँ पे साउथ अफ्रीका के कोच हैं जो ट्रेनिंग देते हैं। ऐसे ज़्यादातर मैं गांव में रह के या फिर पटना में ऐसे ट्रेनिंग। और स्टार्टिंग में तो मतलब हम गांव में जो टीम बनाए थे तो वो उस लेवल की प्लेयर थी नहीं जिसके साथ हम खेल के वो करें। तो सप्ताह में 2 दिन पटना आके सब एक साथ सभी लड़कियां जो बिहार के थी उसके साथ मिलकर ट्रेनिंग करना पड़ता था। तो इस तरह से बहुत संघर्ष करना पड़ा था उसके बाद। लेकिन अभी तो मुझे लगता है कि एक लोगों के लिए मतलब यहाँ जो प्लेयर्स प्रैक्टिस कर रहे हैं उनके लिए एक प्रोस ये है कि उनको एक बढ़िया प्लेयर मिल जा रहा है होम ग्राउंड पे आपके तौर पे। लेकिन उसका नेगेटिव ये है कि उनका जो मनोबल होगा वो आपसे एक बार खेलने के बाद टूट जाता होगा। मतलब उनको लगता होगा कि अगर श्वेता शाही के ओवर बीट कर लिया तो मतलब एशिया तक तो हाथ हो ही गया फाइनल, और स्टार्टिंग में डिस्ट्रिक्ट फिर स्टेट फिर वो मामला उनका रह जाता होगा। तो कितना ये चैलेंजेस महसूस करती है होम ग्राउंड में जूनियर बच्चों के सामने खेल के? उनको मोटिवेट भी करना है, जीतना भी है। नहीं, सबको ले, क्योंकि ये टीम इवेंट है तो सबको लेके चलना पड़ता है। तो सबको एक दूसरे को एकदम मोटिवेट करते हुए सब एक साथ आगे बढ़ते हैं। तो ऐसा कोई चैलेंज नहीं लगता है फ़िलहाल बिहार के लिए। लेकिन हाँ, यहाँ की भी लड़कियाँ सब बहुत तगड़ी हो गई है क्योंकि एक साथ खेलना होता है एक टीम से तो वो पता नहीं चल पाता बहुत ऐसे प्लेयर हैं जो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में हैं। जैसे कुरहनी में हम गए थे मुजफ्फरपुर में, वहाँ ग्राउंड में लड़कियाँ प्रैक्टिस कर रही हैं। उसमें 2 तो खैर अभी यहाँ आई हुई हैं इसी स्टेडियम में प्रैक्टिस के लिए। तो वैसे सारे प्लेयर्स जिनके लिए मतलब श्वेता दीदी मतलब रोल मॉडल टाइप, कपिल देव जैसे क्रिकेट में होता है वैसे मैं गया था उनसे जब चर्चा किया श्वेता शाही जी से मिलना है तो वो ऐसे रिएक्ट किए जैसे कपिल देव से मिलने जा रहे हैं वो क्रिकेट में। उन सब बच्चों को जो आपके साथ नहीं खेल पा रहे हैं या फिर जिनको अच्छा स्टेडियम अभी नहीं अवेलेबल हो पा रहा है, कैसे रेगुलर प्रैक्टिस करना चाहिए, कोई संदेश देना चाहेंगी आप?
अभी तो हर जगह मुजफ्फरपुर में भी ट्रेनिंग कैंप चलता है, मेरे यहाँ नालंदा में भी हम लोग निःशुल्क ट्रेनिंग चलाते हैं वहाँ पे। नालंदा स्पोर्ट्स एकेडमी करके एकेडमी चलाते हैं, तो उसमें आके निःशुल्क ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आके हम लोगों से सीख सकती है। और कुछ भी है तो अभी तो हम कुछ ना कुछ वीडियो भी डालते रहते हैं इंस्टा और फेसबुक पे, तो उससे भी देख के बच्चे सीख सकते हैं। और अब तो यूट्यूब का ज़माना है, यूट्यूब में तो अब हर चीज़ है, वहाँ से सब सीख सकती है। और अब बिहार सरकार भी हमेशा कुछ ना कुछ हमेशा रग्बी का कैंप लगाती रहती है, तो इससे जुड़ के और यहाँ के सभी लोगों जो स्पोर्ट्स में इतना आगे हैं, वहाँ जुड़ के स्पोर्ट्स ज्वाइन कर सकती है और खेल सकती है। तो आप सुन रहे थे श्वेता जी को। श्वेता बिटिया बिहार से खेल के अभी एशिया में है, और 2020 में आप बता रही थी कि वर्ल्ड के टॉप 15 प्लेयर्स में आपको शामिल किया गया था। ये कितने गर्व की बात है बिहारियों के लिए कि मिडिल क्लास की फैमिली, बिहार की बेटी बिहार में खेल के एशिया रैंकिंग तक पहुंचती है, तो ये वाकई में बिहारियों के लिए गर्व की बात है। वर्ल्ड अनस्टॉपेबल के लिए हमको सिलेक्ट किया गया था, जिसमें पूरे वर्ल्ड से 15 लड़कियां आई थी, जो अलग अलग क्षेत्र से थी, जो कोई रेफरी थी, कोई कोच और मैं प्लेयर थी। तो इस तरह करके टोटल 15 लड़की आई थी, जिसको ग्लोबल अनस्टॉपेबल एम्बेसडर बनाया गया था। तो मैं इंडिया के तरफ से मैं पार्टिसिपेट की थी वहाँ पे। जी, तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट्स है बिहार के लिए। और आप ऐसे लोग हैं हमारे सामने एग्जाम्पल, जिनसे बच्चे ये सीख ले सकते हैं। कई बार बच्चों के मन में होता है कि बिहार में है, यहाँ से पढ़ के क्या ही किया जा सकता है, यहाँ से खेल के क्या ही कर सकते हैं, दिल्ली मुंबई वाला स्पोर्ट्स एकेडमी मिलेगा या फिर वहाँ वाला चीज़ मिलेगा, पढ़ने लिखने के लिए तो कुछ कर सकते हैं। लेकिन एग्जाम्पल है और ये बताता है कि जहाँ चाह वहाँ राह, लाख असुविधाएं हो बिहार में, लेकिन एक चीज़ है जो हम बिहारियों को महान बनाता है, और वो है लड़ने की क्षमता। बस इसको अगर जिगर में बचा के रखें तो आप वाकई में एक बिहारी 100 पर भारी होंगे। आप मुजफ्फरपुर नाउ देख रहे थे। धन्यवाद।